नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में भी लगे हुए होंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है, आज 18 दिसंबर हो चुका है। 22 दिसंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है। जैसे हमने आपसे पहले ही कहा था, पहले भी हमने AIB 19 को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बताया था। आज फिर देखिए एडमिट कार्ड में अलग से इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को सही से नहीं पढ़ते हैं। बट ये देखिए 10 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ये 10 के 10 इंस्ट्रक्शंस को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। पहले हम आपको 10 के 10 ये निर्देशों के संबंध में बताएंगे और उसके बाद AIB 19 के संबंध में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का आपको लास्ट टाइम पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए वही बात है कि कैंडिडेट्स को क्या ले जाना होगा, रिक्वायर्ड टू कैरी दिस एडमिट कार्ड ले जाना होगा, और वो भी 1 फोटो ID प्रूफ के साथ। यानी कि एक ID प्रूफ भी आपको ले जाना है जिसमें क्या हो, फ़ोटो हो। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा आपको फ़ोटो भी अपने साथ में लेकर के जाने हैं। और साथ साथ देखिए सीधी बात लिख दी है कि कैंडिडेट्स विदाउट एडमिट कार्ड शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। कि अगर कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब एडमिट कार्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट एडमिट कार्ड आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अपने एडमिट कार्ड को सभी लोगों को संभाल कर रखना है और साथ साथ सभी कैंडिडेट उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लें। आइए अब देखते हैं दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है। कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट एट देयर रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर बाय 8:30 AM। यानी कि कहना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर कब रिपोर्ट करें, 8:30 AM पर रिपोर्ट करेंगे। और कितने समय के बाद कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। 10:15 तक का टाइम है केवल कैंडिडेट के पास। 10:15 के बाद यानी कि 10:15 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में कैंडिडेट्स को एंटर करना अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सभी कैंडिडेट ध्यानपूर्वक समय से अपने सेंटर पर पहुंचे, टाइम से निकले। हम मानते हैं कि सर्दी का मौसम है, बट देखिए एग्ज़ाम देना है किसी भी कंडीशन में तो टाइम से अपना निकलें, लोकेशन फिक्स करें और एग्ज़ाम सेंटर पर जो है आप लोग समय से पहुंच जाए। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यानी कि 10:15 के बाद जो एंट्री नहीं होगी वहाँ पर। चौथा पॉइंट है कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने साथ, और देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं बट ये बेयर एक्ट को लेकर के है। इन्होंने सीधा लिख दिया है कि कैंडिडेट आर अलाउड टू कैरी ओनली बेयर एक्ट्स। केवल बेयर एक्ट ले जा सकते हैं विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स। जो विदाउट नोट्स और कमेंट्स के होगा इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर केवल कैंडिडेट बेयर एक्ट ले जा सकते हैं जिनमें कोई ना तो नोट्स होगा ना कमेंट्स लिखे हुए होंगे। तो देखिए ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके बेयर एक्ट देखिए थोड़ा फ्रेश हो। हल्की फुल्की चीज़ें चल सकते हैं बट ज़्यादा अगर किसी ने अपने उनमें हैंडराइटिंग नोट्स लिखे हुए हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो नहीं चलेंगे। पांचवा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर किसी भी तरीके की जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच ETC जो है, और जो बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, एक्सपेक्ट यानी कि जो बेयर एक्ट है विदाउट नोट्स और कमेंट्स, उनके अलावा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाना अलाउ नहीं होगा। उन्होंने सीधा लिख दिया है। 6 पॉइंट है कि जो कैंडिडेट हैं शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड विदाउट हैंडिंग ओवर द आंसर सीट। ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन हॉल को बिल्कुल नहीं छोड़ने के लिए अलाउ किया जाएगा जब तक कि पूरा कंप्लीट ना हो जाए, और साथ ही साथ अपनी आंसर सीट के बिना रूम लीव नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल जो है लीव नहीं करेंगे, हैंड ओवर किए उसको आंसर सीट को। 7 कहना चाहता है कि ऑल मार्किंग ऑन द आंसर सीट मस्ट विथ, यानी कि जो मार्किंग की जाएगी, जो OMR सीट पर आप लोग गोले भरेंगे वो है तो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से होने चाहिए ओनली। जेल पेन या पेंसिल वगैरह से मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर कोई इनके अलावा पेंसिल वगैरह से मार्किंग करता है आंसर सीट पर तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। 8वां इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट जो है एंटर द रोल नंबर आंसर सीट एज इट इज़ मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। यानी कि एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर दिया हुआ है ना कैंडिडेट का, वो आंसर सीट में उसी को फिल करेगा।
ठीक है, रेस्पेक्टिव ओवल्स यानी कि जो चीज़ें संबंधित चीज़ें दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग एनी मिसमैच वुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर वो एडमिट कार्ड से मिसमैच हुई चीज़ें तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चीज़ें ध्यान से, अब आपको अपना जो आंसर सीट में OMR सीट जो आती है उन चीज़ों में आपको जो अपना एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग रोल नंबर बड़े ध्यान से हर कैंडिडेट को भरना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नोवा है कि कैंडिडेट जो है मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली एज मेंशन ऑन द टेस्ट बुकलेट कवर, यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो सख्ताई से क्या करेंगे, निर्देश जो दिए हुए हैं किसके, टेस्ट बुकलेट के, उनको ध्यान से देखेंगे, कवर करेंगे सबको उस पर जो दिए हुए हैं। 10 है कि कैंडिडेट शुड फिल द क्वेश्चन बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उस पर जो सेट कोड आएगा, जो मतलब कोड होता है सभी का ABC अलग अलग जो होता है, एंड रोल नंबर एंड ऑल अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी है करेक्टली ऑन द आंसर सीट, यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट होती है ना उस पर जो सेट कोड होगा और जो रोल नंबर है, ठीक है, बुकलेट का जो सेट कोड है आपका, जो रोल नंबर है, जो भी अदर नेसेसरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आंसर सीट पर करेक्ट भरेंगे। ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज़ मिली है, जो बुकलेट मिली है, सेट आपको मिला है कोर्सी और आपने भर दिया, भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिली है वही भरोगे और ये फिर खोलें कि रोल नंबर भी और अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी आप करेक्ट भरोगे। अगर कोई भी एरर या ओमिशन किया गया है तो दीज एंट्रीज़, उन एंट्रीज़ के अंदर जो आपको करनी है, अगर उनमें कोई एरर कर दिया, कोई चीज़ आपने ओमिट कर दी तो डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ द आंसर सीट, आपकी जो आंसर सीट होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि किस टाइम आपको पहुँचना है, क्या चीज़ें लेकर जानी है और अपना जो भी आपको आंसर सीट में जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसे बड़े ध्यान से करना है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी आंसर सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसा ऊपर आपके बेरेक्ट्स को लेकर के यहाँ पर इन्होंने बात कही कि विदाउट नोट्स एंड कमेंट्रीज़ का होना चाहिए, कोई भी बुक या कोई भी अपना नोट्स नहीं ले जा सकते, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि देखिए 19 सब्जेक्ट हैं, 19 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 25 हमारे नोट्स हो गए, वो तो टॉपिक से केवल 19। तो ये नहीं है कि आप 19 के 19 जो है या फिर 19 तो टॉपिक है उनके अंदर 25, क्योंकि कुछ तो हमारे ऐसे लॉ जो कॉडिफाइड नहीं जिनका मतलब बेरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जैसे टॉर्ट वगैरह हो गए। तो अब आप लोग ये देखिए कि क्या आप इतने सारे अगर भर के ले जाएंगे तो आपके माइंड पर फिर बुक्स ही रहेंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो है 45% और 40 जो है आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी है ही नहीं, 100 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ देखिए कोई आपको ऐसा तो नहीं कि क्वालिफाई करना है नंबर के अकॉर्डिंग फिर 70 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, तो आप अपना एवरेज उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलिए कि आप OBC और जनरल से हैं तो 45 कर सकें, और साथ साथ अगर कोई भी मतलब डिसेबल कैटेगरी से या फिर अगर SC ST हैं तो 40। मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल इतना ही एवरेज लेकर चलिए, बट ऐसा नहीं है कि हम जितनी ज़्यादा वो बेरेक्ट कैरी करके लेकर जाएंगे आपको समस्या उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोस आपके लिए बनाई थी कि जो वेटेज वाले सब्जेक्ट हो गए, वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे BNS हो गया, ठीक है। अब आप IPC CRPC या इंडियन एविडेंस एक्ट का बेरेक्ट मत ले जाइएगा, इन तीनों को ले जाइएगा क्योंकि इनमें जो है कंपैरिजन करके चीज़ें दी हुई हैं। तो स्टार्टिंग में जो आप लोगों को इंडेक्स मिलेगा उससे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर BNS हो गया, BSA हो गया, ठीक है, आपका BNSS हो गया, TPA हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और CPC हो गया। ये बहुत वेटेज रखते हैं। और ये जो आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें आपको 2 नंबर का जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है वो आर्टिकल 21 के केसेस से, 14 के केसेस से, 15 वहाँ से निकल कर आ जाता है 19 के केसेस से। साथ साथ जो हमारा आता है इंटरप्रिटेशन लॉ, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले और एक हमारा हो गया पर्सनल लॉ, यानी कि जो हमारी पारिवारिक विद्या होती है, फैमिली लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ। ये आपके कुछ वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको ये वाले सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, कुछ का करना ये है कि भाई पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही, आप जिस भी तरीके से खुद को कंफर्टेबल फील करें। भाई कुछ कैंडिडेट पहले पूरा एग्ज़ाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग जानते हो ये जो हमारा ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होता है इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझने में हमें वक्त लगता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हम समय रहते हम अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेंगे, तो आप पहले एक बार पूरे जो है रीड कर लें पूरे पेपर को, उसके बाद आप जो है OMR सीट को भरते चले जाएँ। और ध्यान रखिए गोले बड़े ध्यान से भरने हैं सभी को, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पर आपको यह भी बता दूँ कि
जो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, अगर आप उन्हीं पर फोकस करेंगे तो सीधी सी बात है, कम से कम आपका 60+ जो है इन्हीं एक्टों से आपका एग्ज़ाम आएगा। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें कवर करनी चाहिए ना जिनको हम कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि सबसे पहले आप उन एग्ज़ाम्स, उन क्वेश्चंस को सोल्व करें जो इन सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग वेटेज रख रहे हैं। उसके बाद इनको कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे हमारे एक्ट हैं जो सीधे सेक्शन से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, तो वहाँ जो भी अगर आप अपना अदर एक्ट लेकर के गए हैं तो वहाँ उसका आप इंडेक्स खोलो और वहाँ से अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लें। बट सबसे पहले वही कंप्लीट करने हैं जो आपको आते हैं, जिन्हें आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिनका आप क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज है। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हमारा टाइम दिया हुआ है 3 घंटे का, जब हम बेरेक्ट से क्वेश्चन ढूंढते हैं तो वो इसके लिए भी कम पड़ जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना रहें, सॉरी बेरेक्ट के चक्कर में। ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोचें कि सीधा हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अपना बेरेक्ट ओपन करेंगे। प्लीज़, मैं पहले की वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ, अभी आप लोग के पास टाइम, आज 18 तारीख है, अभी कुछ समय बचा हुआ। आप लोग कोशिश करें कि ये जो आपके वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट हैं इनके आप इंडेक्स एक बार रीड कर लें। इंडेक्स अगर एक बार रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है ढूंढने में आसानी होगी। साथ ही साथ अब तक जो आए हुए केस लॉज हैं, अब तक के जो आए हुए केस लॉज हैं उन्हें आप एक जगह लिख लीजिए और 2-3 बार रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में आएंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर दी जाएंगी। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते थे वो आपको तक पहुंच गई होगी। और यदि आप चाहते हैं कि AIB 19 से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको वो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।